तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर शियाओ मकैलिन के सर पर बहुत ही ज्यादा जोर से मारते हैं और उसे वहीं पर गिरा देते हैं। तभी उनके पास खड़ा हुआ आदमी उनसे कहता है कि कहीं से कुछ हो तो नहीं गया, आपको इसे इतनी ज्यादा जोर से नहीं मारना चाहिए था। तो डॉक्टर शियाओ उसे कहता है कि जल्दी से इसे उठाओ, और फिर जैसे ही वो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है तभी वहाँ पर मरमेड आ जाता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वो बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड में मकैलिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो डॉक्टर शियाओ जल्दी से तांत्रिक बाबा को कॉल कर सारी बातें बताते हैं। तो तांत्रिक जल्दी से बीच रास्ते में बहुत सारे ड्रम्स को रख देता है और तेज स्पीड में वहाँ पर मरमेड आता है और उसकी बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड होने की वजह से वो वहाँ पर रुक नहीं पाता और जाकर सारे ड्रम्स से टकरा जाता है और उसके हाथ से मकैलिन भी छूट जाती है। और तांत्रिक जल्दी से मकैलिन को उठाकर अपनी वैन में बिठा लेता है और वहाँ से चला जाता है। और मीनू भी वहाँ पर भागते हुए आता है, पर तब तक वो लोग वहाँ से चले गए होते हैं। और यहाँ पर मरमेड को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो मकैलिन को बचा नहीं पाया। और फिर हमें तांत्रिक को दिखाया जाता है जहाँ पर वो डॉक्टर शियाओ की राह देख रहे होते हैं। तभी मकैलिन को होश आ जाता है और वो उन लोगों से फाइट करने लगती है और वो तांत्रिक बाबा के फेस के ऊपर अपने नाखून मार देती है, जिससे वो तांत्रिक बाबा के हाथों से छूट जाती है। पर तब वहाँ पर चैन आती है और वो मकैलिन के पास आकर उसे एक दवाई सूंघा कर वहीं पर बेहोश कर देती है और व्हील चेयर के ऊपर लेकर चली जाती है। उसके वहाँ पर से जाते ही वहाँ पर मीनू आता है और वो तांत्रिक से पूछता है कि मकैलिन कहाँ पर है। तो तांत्रिक उससे कहता है कि उसने नहीं देखा, कोई आकर उसे ले गया। और फिर हमें चैन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो मकैलिन को लेकर जा रही होती है और साथ में वो अपने दोस्त को कॉल कर उसकी लोकेशन देती है कि वो कहाँ पर खड़ी है। तभी वहाँ पर मरमिट आता है और उसे वहीं पर बेहोश कर मकैलिन को वहाँ से लेकर चला जाता है। और थोड़ी दूर जाने के बाद वो अपने आंसुओं की बूंदों को मकैलिन के ऊपर लगाता है, जिसकी वजह से मकैलिन को होश आ जाता है और मकैलिन मरमिट को देखकर जोर से चिल्लाने लगती है। तो मरमिट उसे कहता है कि किस तरह उसने उसे बचाया है और ये सारी बातें वो उसे कह ही रहा होता है। तभी वहाँ पर मीनू आता है और वो आते ही मरमिट को मारना शुरू कर देता है और यहाँ पर उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। अभी वहाँ पर कैन आता है और वो मकैलिन को कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। तभी तांत्रिक का एक आदमी आकर मकैलिन को कैन के हाथ से छुड़ाकर वहाँ से ले जाने की कोशिश करने लगता है। और ये सब कुछ देखकर मरमिट और मिन्हू एक दूसरे को छोड़कर उन लोगों से फाइट करने लगते हैं और यहाँ पर आपस में सभी लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और दूर से तांत्रिक और डॉक्टर शियाओ ये सब कुछ देख रहे होते हैं और फाइट करते हुए मरमिट की आंखें शाइन करने लगती है। और ये चीज तांत्रिक नोटिस करता है, इसलिए वो मकैलिन के साथ मरमिट को भी किडनैप करने के बारे में सोचता है। तभी डॉक्टर शियाओ सभी लोगों को आपस में लड़ता हुआ देखकर वो मकैलिन के हाथ को पकड़कर बीच की तरफ भागने लगता है और मीनू देखता है कि डॉक्टर शियाओ मकैलिन को लेकर वहाँ से भाग रहे हैं, तो वो भी उन लोगों के पीछे भागता है और मकैलिन का हाथ उनसे छुड़ाकर अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगता है। तब तक वहाँ पर डॉक्टर शिन कार लेकर आ जाती है और मीनू मकैलिन को कार में बिठाकर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें चैन को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी दोस्त उसकी भेजी हुई लोकेशन पर आ जाती है और वो वहाँ पर चैन को बेहोश देखकर उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। और फिर हमें मरमेड को दिखाया जाता है जहाँ पर वही अकेला बच गया होता है। तो तांत्रिक अब सोचता है कि मकैलिन तो उसके हाथ में नहीं आई, पर वो मरमेड को नहीं जाने देगा और वो अपने गुंडों को मरमेड को पकड़ने के लिए भेज देता है और यहाँ पर उन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है जहाँ मरमेड तांत्रिक के सारे आदमियों को बहुत ही ज्यादा मारता है और उन लोगों से बच जाता है। तभी तांत्रिक बाबा अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर मरमेड को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं और उसे रस्सी से बांध लेते हैं, पर मरमेड अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर उन्हें पानी में फेंक देता है और खुद भी पानी की तरफ भागने लगता है। और डॉक्टर शियाओ यहाँ पर सोचने लगते हैं कि तांत्रिक ने इसे पकड़ने की कोशिश क्यों की। तभी मरमेड पानी में छलांग लगा देता है और अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और मरमेड को देखकर यहाँ पर डॉक्टर शियाओ शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर तांत्रिक पानी में से ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना फिर से शुरू कर देता है और वो अपने जादू से मरमेड के ऊपर एक जाल फेंकता है और दूसरी तरफ मरमेड उनकी तरफ छलांग लगाता है, जिससे वो उनके जाल में फंस जाता है और तांत्रिक मरमेड को पकड़ लेता है। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दादाजी मीनू के घर के बाहर गार्डन में बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रहे होते हैं ताकि मकैलिन वहाँ पर रह सके। तभी वहाँ पर छोटे बच्चे के साथ खेलते हुए मकैलिन वहाँ पर दौड़ते हुए आती है और वो दोनों अब एक दोस्त बन चुके होते हैं और मकैलिन भागते हुए वहाँ पर गिर जाती है।
तभी कैन सभी लोगों को आंख मार के समझाता है कि वो मीनू की हेल्प ना करे, ताकि मीनू ही मैकेलिन को उसके बेडरूम तक लेकर जाए। और फिर मीनू मैकेलिन को उठाकर उसे वैसे ही लंगड़ाते हुए लेकर जाने लगता है। तो कैन उससे कहता है कि तुम्हें उसे इस तरह लेकर नहीं जाना चाहिए, उसके पैर में चोट लगी है, तो तुम्हें उसे अपनी गोद में उठा लेना चाहिए। तो वहाँ पर खड़े सभी लोग उसे कहने लगते हैं कि हाँ हाँ, उसे गोद में उठा लो। और यहाँ पर मैकेलिन और मीनू एक दूसरे को देखने लगते हैं। और यहाँ पर मीनू फिर मैकेलिन को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। और ये सब कुछ देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चैन उस छोटे बच्चे को लेने के लिए आती है। और वो छोटा बच्चा लास्ट बार मैकेलिन से मिलने के लिए जाता है और वो उसे बाय कहता है, जहाँ पर मैकेलिन और वो दोनों एक दूसरे से अपना टॉय एक्सचेंज करते हैं। और वो छोटा बच्चा मैकेलिन को हक कर कर रोने लगता है, क्योंकि उसे मैकेलिन के साथ रहना अच्छा लगता था। और फिर वो छोटा बच्चा वहाँ से चला जाता है और मैकेलिन खिड़की से ही उसे देखती है। और फिर हमें मरमेड को दिखाया जाता है, जहाँ पर तांत्रिक ने उसे बहुत सारी रस्सियों से बांध रखा था और वो उसकी आंखों में दवाई लगाकर उसकी आंखों में से आंसू निकालता है और उस आंसू को वो एक शीशे की बोतल में भर देता है। और ये सब कुछ डॉक्टर शियाओ देखते हैं और वो उससे उसी बोतल को छीनने की कोशिश करने लगते हैं। और यहाँ दर्द के कारण मरमेड जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा ज़ोर से होती है कि उस जैसे जितने भी यहाँ पर इंसानों के भेष में रह रहे होते हैं उन लोगों तक भी ये आवाज़ पहुँचती है। और उन लोगों को पता चलता है कि ये मरमेड के रोने की आवाज़ है। और यहाँ मैकेलिन को भी मरमेड की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। और फिर हमें डॉक्टर शियाओ और तांत्रिक को दिखाया जाता है, जो बोतल की छीना झपटी में वहाँ पर बोतल को गिरा देते हैं। और वो बोतल गिरते ही वहाँ पर जोर से तूफान आने लगता है और बड़े बड़े काले सांप आने लगते हैं और वो सीधे डॉक्टर शिया और तांत्रिक की तरफ आने लगते हैं। तभी वहाँ पर हमें मीनू, कैन और दत्ताजी को दिखाया जाता है, जिनको मैकेलिन ने बताया होता है कि मरमेड की रोने की आवाज़ उसे आ रही है। और यहाँ पर वो लोग उसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर मरमेड को रखा गया है। और वो जैसे ही अंदर जा रहे होते हैं वहाँ पर सभी लोगों को बेहोश देखते हैं और ऐसी हालत देखकर वो जल्दी से मरमेड को देखने के लिए अंदर भागते हैं, जहाँ पर उनको मरमेड मिल जाता है। और वो मरमेड को लेकर डॉक्टर शिन के पास जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर शिन उसे इंजेक्शन लगाती है और उसके घाव पर टाँके लगाती है। और फिर वो लोग मरमेड के होश में आने का वेट करते हैं, पर मरमेड ने इतनी ज़्यादा जोर से चिल्लाया होता है कि उसकी आधी जान तो वैसे ही निकल गई थी। और फिर हमें प्रिंस और उसके गार्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मरमेड की आवाज़ सुनकर उसी जगह पर आ जाते हैं और वहाँ पर दूसरे लोग भी आते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैकेलिन मरमेड की हालत के बारे में मीनू से पूछती है, पर मीनू उसे कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैकेलिन परेशान हो। पर मैकेलिन को पता चल जाता है कि मरमेड को कुछ ना कुछ हुआ है, इसलिए वो उसे देखने के लिए बाहर भागने लगती है और वो जोर जोर से मरमेड को बुलाने लगती है। और यहाँ पर मीनू उसे रोकने लगता है और मैकेलिन से कहता है कि वो खुद ही उसे मरमेड को मिलाने के लिए लेकर जाएगा, अगर वो शांत होकर अपने बेड में जाकर रेस्ट करे। तो फिर मैकेलिन मान जाती है। और फिर हमें चैन को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे मीनू और मैकेलिन की फोटो भेजी जाती है और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा जल जाती है, क्योंकि उसने पहले मीनू और उसके एक्स गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप करवाया ताकि वो मीनू के साथ रिलेशनशिप में आ सके। उससे पहले ही मीनू मैकेलिन को अपनी लाइफ में ला चुका होता है, इसकी वजह से अब वो उसके पास नहीं जा सकती। ये सोचकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो सीधे ही मीनू को मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर मीनू चैन को देखकर उसे सीधी तरह कह देता है कि वो मैकेलिन से प्यार करता है और वो इसी के साथ शादी करेगा। ये सब कुछ सुनकर चैन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और उन दोनों के बीच में बहस होना शुरू हो जाता है, जिसे थक कर मीनू वहाँ से जाने लगता है। तभी चैन उसे रोक कर कहती है कि तुमने हर बार मेरे साथ ऐसा ही किया है। और यहाँ पर हमें उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कॉलेज में मीनू ने एक लड़की को प्रपोज किया था, पर वो उसे रिजेक्ट कर देती है। तब चैन उसके पास आकर उसे कंसोल करती है और फिर उसके कुछ टाइम बाद वो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है, जो मीनू की एक्स गर्लफ्रेंड होती है, जिसे देखकर चैन को खुशी तो होती है, पर वो साथ में दुखी होती है कि मीनू उसके साथ रिलेशनशिप में क्यों नहीं है। और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सारी बातें मैकेलिन सुन लेती है और उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो अपने पौधे को पकड़कर बैठ जाती है। और फिर हमें मीनू को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए होते हैं, क्योंकि उसको भी अपनी गलतियों का गिल्ट होता है। और फिर वो चैन को माफ कर उसे हक कर लेता है और ये देखकर मैकेलिन का दिल टूट जाता है और वो रोने लगती है। इसी तरह मेरा भी दिल टूट जाता है, क्योंकि आप सब मेरी वीडियोस देखते तो हो पर उसे लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि 9-10 मिनट की वीडियो मेरी कितने घंटों की मेहनत होती है। तो
आप सिर्फ एक लाइक देकर मुझे प्लीज़ मोटिव कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।